1917 की ये घटना है। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर आंखों में बड़े सपने और हाथों में बड़ी डिग्रियां लिए डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर बड़ौदा के महाराजा के बुलाने पर बड़ौदा आए। उन्हें राज्य का डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ा ओहदा था, और उसके बाद वित्त मंत्री भी बनाया जाने वाला था। महाराज के कहने के बावजूद कोई भी व्यक्ति उन्हें स्टेशन पर लेने नहीं पहुंचा। जब उन्होंने हिंदू होटलों में ठहरने की सोची तो किसी ने उन्हें कमरा नहीं दिया। उनका ओहदा, उनकी डिग्रियां, उनका ज्ञान, सब कुछ उनकी जाति के सामने छोटा दिखाई देने लगा। अंबेडकर जी के लिए भी ये शॉकिंग था। मजबूरन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छिपाकर एक पारसी होटल में कमरा लिया। अगले दिन जब वे अपने ऑफिस में बैठे तो अपमान की एक नई श्रृंखला शुरू हुई। पीने के लिए औरों से अलग पानी, बैठने के लिए औरों से दूर अलग स्थान, चपरासी भी दूर खड़े होकर बात करता और फाइलें भी फेंक कर देता था। जितना बड़ा पद उतना बड़ा अपमान। भला ये कैसा विरोधाभास था? उन्हें किस बात की सजा दी जा रही थी? पर अभी तो सबसे बड़ी विपदा आना बाकी थी। कुछ दिनों में पारसी होटल वाले को भी उनकी असली जाति का पता चल गया। फिर तो मानो बवाल ही मच गया। बाबा साहब को लोगों ने लाठी डंडों के साथ घेर लिया, गंदी गंदी गालियां दी, उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। उन पर होटल को दूषित करने का आरोप लगाया गया। दोस्तों, ये चोटें उनके शरीर पर कम, आत्मा पर ज्यादा लगी थी। बाबा साहब ने बड़ौदा छोड़ने का निश्चय कर लिया। जाने से पहले वे एक बरगद के पेड़ के नीचे रुके और फूट फूट कर रोए। उन्होंने सोचा, अगर मुझ जैसा पढ़ा लिखा उच्च पद पर कार्यरत व्यक्ति अपमानित हो सकता है तो मेरे समाज के उन लाखों अनपढ़ और गरीब लोगों का क्या हाल होता होगा। और तब उन्होंने उसी पेड़ के नीचे संकल्प लिया कि मैं अपना पूरा जीवन छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने और दलितों को उनका हक दिलाने में लगा दूंगा। आज बड़ौदा की वह जगह संकल्प भूमि के नाम से जानी जाती है। 1917 में बड़ौदा छोड़ने के बाद उनके पास न नौकरी थी न रहने का ठिकाना, पर उनके पास था अथाह ज्ञान का भंडार और संघर्ष करने की अटूट शक्ति। बड़ौदा से मुंबई वापस आकर भीमराव जी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, पेट कैसे भरे अपना। उन्होंने शेयर बाजार के लिए एक सलाहकार के रूप में काम शुरू किया। लोग उनकी सलाह लेने आते, उनकी बुद्धिमत्ता के कायल हो जाते, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता कि ये अछूत समाज से हैं, वे अगले दिन से आना बंद कर देते। हार मानकर उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। एक आश्चर्य उन्हें कोल्हापुर के छत्रपति साहूजी महाराज के दृष्टिकोण में दिखा। महाराज ने भीमराव की प्रतिभा को पहचाना और 31 जनवरी 1920 को मूक नायक अखबार शुरू करने में मदद की और लंदन जाकर कानून की पढ़ाई करने में भी उनका सहयोग किया। साहूजी महाराज ने तब छोटी पिछड़ी जातियों के समक्ष एक भविष्यवाणी की थी, आपको अपना नेता मिल गया है। यह व्यक्ति न सिर्फ आपका बल्कि पूरे भारत का उद्धार करेगा। और आगे चलकर उस भविष्यवाणी का एक एक शब्द सच निकला।